2 घंटे पहले ही मैं कश्मीर फाइल्स का फर्स्ट डे लास्ट शो देख के लौटा हूँ और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखें। किसी ने डायलॉग ही मार रखा है कि वॉच इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वॉच इट ट्वाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर। सो इट इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड फिल्म। इसमें जो भी रेफरेंसेस है, डाटा है, फैक्ट है या जो करेक्टर प्ले किए गए हैं उनके आपको वीडियो क्लिप रियल लाइफ के भी मिल जाएंगे ऑनलाइन। कहने का मतलब इसमें जो भी दिखाया गया है वो 100% सच है। और जो विवेक अग्निहोत्री है उन्होंने इसको दिखाने में रत्ती मात्र का भी मिलावट नहीं किया। जो भी उनका रिसर्च रहा, उनके फाइंडिंग रही, उसको उन्होंने एज सच पर्दे पे उतार दिया। इस पिक्चर में एक डायलॉग है कि जब तक सच जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया घूम के आ जाता है। बट मेरा मानना है कि जो झूठ होता है उसकी एक उम्र होती है, वो अपनी मौत खुद मर जाता है। पर जो सच होता है वो अमर होता है, वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाता है। और कश्मीरी हिंदुओं का वही सच आज उनके चीखों के रूप में सिनेमा हॉल में गूंज रही है। 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो फ्लोट कर रहे थे जिसमें जब इस मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी तो वहाँ पे जो भी लोग आए थे देखने सब रो रहे थे। तो मेरे को लग रहा था यार कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पिक्चर देख के सारे के सारे जो लोग हैं वो रोए जा रहे हैं। मेरे को लगा था ये जो है ना पिक्चर के प्रमोशन के लिए कोई एक पब्लिसिटी स्टंट है। बट ये कोई स्टंट नहीं था, क्योंकि जब लास्ट सीन चल रहा था तो मेरे ही रो में बैठी एक जो लेडीज़ थी वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, मेरे पापा को ही मार दिया था इन हरामियों ने। और जो हम सारे लोग थे आसपास वाले वो वहाँ इकट्ठा हो गए। तो हमने देखा कि उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं, वो ऐसे शिवर कर रही है, कांप रही है। और हम सब उसको चुप कराने लग गए। मैं बोल रहा था कि आप चुप हो जाइए, मतलब चलिए वो जो एक दौर था गुजर गया, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। और बाकी भी जो 2-4 हिंदू कश्मीर के जो कश्मीरी हिंदू के फैमिली थे वो भी वहाँ पे आ गए। वो भी सब यही कह रहे थे कि एकदम बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उस समय, आज तक किसी ने इस चीज़ को बताया नहीं लोगों को। तो उस समय मैंने देखा कि जो पूरा का पूरा जो थिएटर था ना वो पूरा टेंस हो गया था। सब लोग यही कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो गया, आज तक किसी को पता तक नहीं है। पूरा थिएटर में हर हर महादेव के नारे गूंजने लग गए। सब लोग मतलब एक तरह से काफ़ी गुस्से में, ऐसा मेरे को लगने लग गया कि पूरा का पूरा मैं कैसे बताऊं। तो मैंने अपने लाइफ में इतना कहते हैं ना जो कम्युलेटिव इमोशनल आउटबर्स्ट आज तक नहीं देखा था। और ये सच भी है। आज भी 90% हिंदुओं को जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ 1990 में उसके बारे में पता नहीं होगा। आज से पहले भी जो इस पे फिल्में बनी, पर उन्होंने बनाया तो क्या बनाया। आप विधु विनोद चोपड़ा का वही ले लो, शिकारा। उन्होंने जो पूरे इंसिडेंट्स को कह लीजिए कि जो जिनोसाइड था उसको वाइट वॉश करके एक लव स्टोरी के रूप में दिखा दिया था। तो उसकी जब स्क्रीनिंग हुई तो उसका भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें एक लेडीज़ पूरा उसको गाली बक रही थी विधु विनोद चोपड़ा को कि तुमने ये क्या गार्बेज बना दिया है, ये सारा झूठ दिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सच को तुमने छुपा लिया है, हमारी जो तकलीफ़ थी, हमारे जो एक्चुअल हमारे पे जो टॉर्चर हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था, उसको तुमने दिखाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले 30 सालों से नैरेटिव को इसी तरह रखा गया कि जो चीज़ों को दबा के रखा गया। और इसी पिक्चर में एक ये भी डायलॉग है कि जो फेक न्यूज़ से ज़्यादा खतरनाक होता है सच को दबा के रखना। तो कहीं ना कहीं इस तरह सच दबा रहा। और इसी पिक्चर में जब अनुपम खेर भाग रहे होते हैं कश्मीर से, तो जो उनका रिपोर्टर दोस्त होता है उसको वो कहते हैं कि तू तो सब देख रहा है, तू मीडिया में है, तू इन सब चीज़ों को आगे बताएगा ना। जब तू इन सब चीज़ों को बताएगा तो जो भारत के जो लोग हैं या जो सारे हिंदू भाई लोग हैं वो सब खड़े हो जाएंगे हमारे सपोर्ट में, और फिर वो हमको बचा लेंगे और इस तरह हमको दर बदर भागना नहीं पड़ेगा। बट फिर वो जाके जो टीवी पे किसी और वे में ये सारे इंसिडेंट्स को रखता है और इस तरह वो सच दबा रहता है। और ये जो जितने कश्मीरी हिंदू थे वो फिर रेफ्यूजी कैंप में रहने लग जाते हैं। और ये जो अनुपम खेर हैं वो जो कह लीजिए कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट को लेटर वगैरह लिखते रहते हैं कंटिन्यूसली। एक सीन में वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल थिंग टेक टाइम टू हैपन एंड वी शुड नेवर लूज आवर होप। और फिर जब वो मरते हैं
तो उसके बाद आर्टिकल 370 को ख़त्म होता हुआ दिखाया गया है। तो इस पिक्चर के पूरे नरेशन में ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, या कह लीजिए इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जनरल पब्लिक माइंडसेट है, इन सबको नरेशन में एक तरह से पिरोया गया है और रखा गया है। और इसको आप कह लीजिए जो पिक्चर के 2 डायलॉग में समराइज़ कर सकते हैं। एक तो ये था कि जब तक आप बिकने को तैयार हैं बाज़ार खुला है, और दूसरे एक सीन में ऐसा है कि पद्मश्री तुमको चुप रहने के लिए दिया गया था। तो ये सब तो था उसका कह लीजिए कि कोर ऑफ द मूवी। बट अगर मैं इसको कहते हैं ना एक टोटली एक मूवी के रूप में भी एवोल्यूट करूं, तो जो कश्मीरी फाइल इट इज़ अ वेरी इंग्रॉसिंग मूवी। ये आपको हमेशा कह लीजिए अंत तक बांधे रखती है। इनफैक्ट मैं सही बताऊं, ये फर्स्ट मूवी था जिसमें पूरी मूवी के दौरान मेरी जो आंखें थोड़ी नम रही, और जब इंटरवल हुआ तो मेरे को लगा यार ये इंटरवल क्यों आ गया बीच में, वो जो कंटिन्यूटी टूट रही थी। बट हाँ, ये था कि इसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इस कारण से मैं अकेले देखने गया था, अपने बच्चों को या वाइफ को लेकर नहीं गया था। बट एज सच पिक्चर में कोई वल्गैरिटी नहीं है या कोई गाली गलौज इस तरह की चीज़ें नहीं है। इनफैक्ट जब मैं पिक्चर देखते जा रहा था और अंत तक मुझे वो लग रहा था कि संडे को इनको भी बच्चों और सारी फैमिली को लेकर आऊँगा, बट फाइनली जब वो लास्ट 15 मिनट के जो सीन है, लास्ट 15 मिनट जो एंडिंग में है, वो काफ़ी हॉरिफाइंग है। मतलब वो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि पूरी फैमिली को लेकर जाऊँगा। जो लास्ट का जो 15 मिनट है, मैं उनको यही बोल रहा हूँ घर वालों को कि साथ में चलना। जो लास्ट के 15 मिनट में बच्चों को मैं बाहर लेकर चले जाऊँगा कि चलो चॉकलेट दिलाता हूँ या पॉपकॉर्न दिलाता हूँ, इस तरह से। तो चलिए आप लोग भी प्लान कीजिए इस पिक्चर को देखने के लिए, ताकि आपको जो एक छुपा हुआ सच है वो आपको पता चले।